हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास से हम लोग कैपेसिटर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस वाले पोर्शन को देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो शायद आपको मालूम भी हो, लेकिन उसको भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसमें पहले हमको थोड़ा सा कंडक्टर, इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में जानना चाहिए। तो कंडक्टर हम लोग पहले भी देखे थे और आप लोग भी पहले से जानते हैं कि वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होने दे अपने अंदर से, या फिर वैसा मटेरियल जिसके ऊपर चार्ज को रखे तो चार्ज एक जगह नहीं रुका रहे, वो उसमें फ़्लो करने लगे, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। उसी में थोड़ा सा ऐड करते हुए वैसा मटेरियल जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब या फिर जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारा अच्छा कंडक्टर माना जाता है। द मटेरियल विच इज़ हैविंग आइदर 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर गुड कंडक्टर। मतलब ऐसा मटेरियल जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है। The electrons are free to move inside the whole material like gas particles moving inside the cylinder। कहने का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है एकदम फ्रीली मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करता है, स्वतंत्र रूप से मूव कर सकता है, जैसे गैस पार्टिकल के अंदर, गैस पार्टिकल जो होता है वो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। जैसे हमारा गैस सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल मूव करता है फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, उसी तरह कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है। इन दिस वे दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव आउट ऑफ मटेरियल। इस तरह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है मटेरियल के बाहर मूव करने के लिए। सो दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल हेल्प इन द फ्लो ऑफ करेंट। इस तरह से ये जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है हम लोग को करंट को फ्लो करवाने में। सो द मटेरियल विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वैसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने दे। किसके कारण फ्लो करता है करंट? उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर फ्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, उसके कारण हमारा करंट फ्लो कर पाता है। फिर हम लोग थोड़ा सा इंसुलेटर को देख लो। वैसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देता है इंसुलेटर कहलाता है। द मटेरियल विच डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। वैसा मटेरियल जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो, टोटल ये अपना ऑक्टेट पूरा किया हो, मतलब लास्ट ऑर्बिट में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर्स डज नॉट अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू इट। जब लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो मूव कौन करेगा? कोई मूव ही नहीं कर सकता है। इस कारण से इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा आगे आपको काम आएगा। द इंसुलेटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कब जनरेट होता है? जब हम लोग के पास चार्ज होता है। मान लीजिए कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें कुछ निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से जनरेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। और बीच में अगर कोई हम लोग एक इंसुलेटर को डाल दे तो इस इंसुलेटर पे हमारा चार्ज जनरेट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और फिर इस नेगेटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो इस इंसुलेटर पे जो हमारा चार्ज जनरेट होगा यही हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स कहलाएगा। वही चीज़ इसमें मेंशन होगा, द इंसुलेटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंसुलेटर को जब हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, द चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का जो सरफेस होता है इस पर हमारा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में रखा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डाई इलेक्ट्रिक्स है। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यही हमने कुछ इसका फिगर बनाया था। ये आपका मान लीजिए कि कोई एक इंसुलेटर रखा हुआ है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके यहाँ पे पहुँचा देगा, और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके इधर ला देगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट भी करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी करेगा। तो इस तरह का हमारा सीन कुछ क्रिएट होगा। ये जो हमारा इंसुलेटर रखा हुआ है इसके ऊपर कहाँ पे रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऐसे कुछ हमारा जा रहा होगा। यही हमारा जो इंसुलेटर बीच में हम लोग रखे थे यही हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है। ये आप पहले से पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको इसका ज़रूरत है, इसलिए हल्का सा इसको हम लोग रिपीट कर लेंगे।
वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी है आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपको 2 मार्क्स में ये पूछ देता है, कभी कभी इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स एंड एंड्स नॉर्मली टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा शुरू होता है और ख़त्म होता है सरफेस पर नॉर्मली। नॉर्मली कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, राइट एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फिर सेकेंड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, क्या होता है, घूम जाता है। ऐसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, लेकिन एक दूसरे को काटेगा कभी नहीं। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा ऐसे घूम जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज से जो निकलेगा ऐसे घूम जाएगा। एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्या होगा, घूम जाएगा, कर्व बना लेगा। फिर नीचे देखे तो ऐसे कर्व बना लेगा, ये ऐसे कर्व बना लेगा, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। निगेटिव भी ले तो यही हमारा होगा। फिर थर्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स, यहाँ पे एंड एंड्स टू निगेटिव चार्ज। यहाँ पे 2 है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है निगेटिव चार्ज पे। ये आप जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और निगेटिव में जाता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल सरफेस। यहाँ पर 4 उन्होंने गलती से लिख लिया है, यहाँ पर थ्रू आउट द होल, यहाँ पे होल हम लोग लिखेंगे WHOLE, होल, थ्रू आउट द होल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है पूरे सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने पढ़ा था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज के कारण चारों तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा, और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वहीं पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इसके पूरे सरफेस पर यहाँ कहीं भी देखें तो सब सारे जगह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। चूँकि हमारा ये कोई बेईमानी नहीं करता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लीजिए इसके अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा कर दिया और इधर कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें होल सरफेस पे, इसके पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज़। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर होते हैं वो निकालना सीखे थे। ये प्लेट वाला आप लोग को अगर ध्यान में हो तो, एक सिंगल प्लेट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इस तरफ देखे या इस तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और बटा एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये हमारा प्रॉपर्टी ज़रूरी था, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। वो स्क्रीनशॉट शायद लेने का मौका आप लोग को नहीं दिया था ना, तो सबसे पहले पिछले पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इस पेज का लीजिएगा। पहले पिछले पेज पे चलते हैं, फटाक से आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके नीचे वाले पोर्शन पे चलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोग ले चुके हैं। फिर इसके नीचे चलते हैं, यहाँ से इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ये आपका सेकेंड पेज जो अभी हम लोग देखे थे, उम्मीद है आप ले चुके हैं इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके नीचे चलते हैं, फिर इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है ये भी आप ले चुके होंगे, और यहीं पे हमारा ये पेज भी ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज को समझते हैं और वहीं पे उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब आप लोग कैपेसिटर का नाम सुने होइएगा, निश्चित रूप से सुने होइएगा। नहीं सुने होइएगा तो कंडेंसर का नाम आप लोग ज़रूर सुने होइएगा। जो हम लोग फ़ैन में देखते हैं, इस तरह के शेप का कुछ होता है, गोला सा। आप देखते होइएगा कि जहाँ पर हमारा फ़ैन ऊपर से ख़त्म होता है, उसके ऊपर जो डंठल होता है हमारा, यहाँ पे कुछ वो लगा होता है, यहाँ पे कुछ बांधा हुआ आप देखेंगे, कुछ एक लंबा सा, जनरली वाइट कलर का होता है, वो किसी भी कलर का हो सकता है कवर, वो कोई मैटर नहीं है। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है,
इसका हमारा काम क्या है जनरली, इसको हमको जानना चाहिए। ये मतलब वर्क कैसे करता है, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कितने टाइप का होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है वो जनरली उसका सबसे मेन काम होता है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना। चार्ज समझ रहे हैं, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को स्टोर करना इसका मेन ड्यूटी है कैपेसिटर का। और जितना ज़्यादा अमाउंट में ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर पाएगा उतना ज़्यादा इसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, मतलब इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। मतलब ये कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर जो हम लोग फ़ैन में यूज कर रहे हैं और एक कैपेसिटर मान लीजिए कि कहीं कुछ इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो थोड़ा सा कम अमाउंट में है और यहाँ जो चार्ज स्टोर है वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो इसमें जो चार्ज स्टोर है इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और इसका कैपेसिटेंस कम होगा। मतलब ओवरऑल द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में कितना ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर होगा उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहेंगे। आप समझिए इन सारी चीज़ों को। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज़ अ मेजर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक मेज़र है। मेज़र मतलब मापन है ऑफ एबिलिटी। यहाँ पर ABILITY है, ALRI आपको समझ में कुछ आ सकता है, ये एबिलिटी है ABILITY। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज़ अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इनसाइड द कंडक्टर सीट। मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है एक मापन है। किस चीज़ का मापन है? क्षमता का। एबिलिटी मतलब क्षमता का। टू स्टोर द चार्ज इनसाइड इट, मतलब कि चार्ज को स्टोर करने का इनसाइड द कंडक्टर सीट के अंदर। मतलब मान लीजिए कैपेसिटर के अंदर ये कंडक्टर सीट है या कुछ हमारा कंडक्टर का सीट है, इसके अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर होगा, ये स्टोर करने का जो एबिलिटी है, इसका स्टोर करने का जो इसका क्षमता है, उसके मेजरमेंट को, उसके मापन को हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहेंगे। क्लियर होना चाहिए। फिर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर सीट्स। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है वो जनरली हमारा कैसा होता है? कॉम्बिनेशन होता है दो कंडक्टर सीट का। मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है उसके अंदर जनरली दो ठो हमारा कंडक्टर का सीट लगा होता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये कंडक्टर सीट का क्या मकसद होता है, क्यों लगा होता है। When we put dielectric material inside the conductor seat, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है दो कंडक्टर सीट का। जब हम लोग इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, मतलब ये जो कंडक्टर सीट है इसके बीच में किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग रखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? वैसा इंसुलेटर जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और इसके दोनों तरफ क्या होगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक। तो व्हेन वी पुट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द कंडक्टर सीट, जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कंडक्टर सीट के बीच में रखेंगे, मान लीजिए ये एक सीट है, दूसरा ये सीट है और इसके बीच में ये हमारा कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है ये। ठीक। फिर है इट गेट्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डेवलप इनसाइड इट। अब क्या होता है कि इसमें इसमें हम लोग चार्ज देते हैं, मतलब इसके अंदर चार्ज अवेलेबल हो जाता है और जिसके कारण इस दोनों कंडक्टर पे चार्ज उपस्थित होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग अभी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से क्रिएट होके जा रहा होता है। एक पे हमारा पॉजिटिव रहेगा, दूसरा पे निगेटिव। वो कैसे रहेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, आगे वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो एक पे पॉजिटिव रहेगा जनरली, एक पे निगेटिव रहेगा। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस कर रहा होगा किसको? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हुआ रहेगा। ठीक, अब यहाँ जो सिचुएशन होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और जो चार्ज स्टोर है, मतलब जो चार्ज अवेलेबल है दोनों कंडक्टर में, एक कंडक्टर का सीट दूसरा कंडक्टर का सीट, दोनों में जो चार्ज अवेलेबल है इसको हम लोग कुछ Q से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो इस पे चार्ज अवेलेबल है Q और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो भी, उस दोनों के बीच एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कहने का क्या मतलब? जितना ज़्यादा चार्ज उपस्थित होगा इसमें, जितना ज़्यादा चार्ज अवेलेबल होगा इसमें, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। मतलब Q जो है, जो चार्ज जो है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ये R जैसा उन्होंने लिख लिया है, लेकिन इसको आप V कहेंगे। ये हमारा V है, चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को हटा के जनरली हम लोग इक्वल टू में जब लाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालते हैं। ये आपको मालूम है, जनरली K डालते हैं या R डालते हैं, मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा होता है उसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में डालते हैं। क्यों डालते हैं, इस चीज़ का चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, दोनों तरफ बराबर करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो, तो हो सकता है इस तरफ ज़्यादा हो या इस तरफ ज़्यादा हो, तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हम लोग कुछ कांस्टेंट डाल सकते हैं, इधर या इधर, दोनों में से किधर भी तरफ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए Q इक्वल टू V, और यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो C हम लोग डाल देते हैं, मतलब Q इक्वल टू CV। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, मतलब Q इक्वल टू CV आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत आपको आगे यूज़ होने वाला है इसका। Q इक्वल टू CV आपके माइंड में हमेशा सेट रहना चाहिए। वेयर जहाँ पर C इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, C इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कैपेसिटेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। वही मैं सोच रहा था कि इन्होंने क्या लिख लिया, पता नहीं। C इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ तक अलग है, या फिर उसके बाद और है या कैपेसिटेंस। जहाँ पर C को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। दोनों में से हम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं, या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दीजिए या फिर कैपेसिटेंस बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक इनसाइड इट तक आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं। फिर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज़ फैराड। जैसा चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है, उसी तरह जो कैपेसिटेंस का SI यूनिट होता है उसको हम लोग फैराड कहते हैं, FARAD, फैराड, शॉर्ट में उसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो जनरली आप लोग फ़ैन वगैरह में जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर देखिएगा इस तरह से लिखा रहेगा 2.5 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, इस तरह से। फैराड जो है वो हमारा बड़ा यूनिट है, तो इसका जो शॉर्ट वैल्यू होता है, माइक्रो में जो वैल्यू होता है या फिर नैनो में जो वैल्यू होता है, जनरली हम लोग उसका यूज़ करते हैं। आप कभी किसी सर्किट को देखिएगा, मतलब अगर टूटा फूटा अगर आपको रेडियो मिले या फिर टेलीविज़न का मिले आपको उसका बोर्ड वगैरह, तो उस पर जो कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा उस पर देखिएगा, मतलब वो भी सेम रहेगा, सिलेंडर जैसा ही रहेगा, छोटा रहेगा, उसमें से 2 वायर इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। और इस पर देखिएगा आपको कुछ 2 नैनोफैराड, 1.5 नैनोफैराड इस तरह से आपको मिलेगा, मतलब उसमें और भी छोटा कैपेसिटर का यूज होता है। तो हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा सर्किट हो उस तरह से कैपेसिटर का वैल्यू यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज़ फैराड। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो हमारा SI यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड, हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके नीचे जहाँ तक वो नोट किए थे उसके ठीक नीचे हमारा ये है, यहाँ तक इनसाइड इट तक आप नोट कर चुके थे, उसके नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। उम्मीद है आप लोग ले चुके हैं। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग देख के क्लास को ओवर कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस या फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर।
कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कभी कभी ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है, लेकिन जनरली आपका बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए है ये टॉपिक। वैसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको शॉर्ट में करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसमें जो नोट्स मैंने बनवाया था उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 हम लोग मेटल का सीट ले लेते हैं। एक सीट, इसको हम लोग एक चार्ज के बैंक से जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, एक सीट है, दूसरा सीट है, और यहाँ पर एक चार्ज का बैंक से इसको हम लोग जोड़ दिए हैं, जिसको पॉजिटिव चार्ज का बैंक हम लोग रख लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ये जो हमारा कंडक्टर है, इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो चार्ज का बैंक जुड़ा हुआ है वो कौन सा चार्ज है, ये भी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है। मतलब ये वाला पोर्शन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है। और एक ऐसा कंडक्टर लाते हैं जिस पे दोनों चार्ज हो, मतलब इस पर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह का कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे एक कंडक्टर को हम लोग लाते हैं जिस पे दोनों चार्ज अवेलेबल होता है जनरली कंडक्टर पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और इसको रिपेल करके इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज को पहुँचा देगा, और इसके निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके इस कॉर्नर पर ला देगा। ऐसा करने के बाद ये जो हमारे कैपेसिटर में चार्ज अवेलेबल था, इस चार्ज का एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। अब एनर्जी लॉस होने के बाद क्या करेंगे, इसके पास तो चार्ज का बैंक है, ये चार्ज का बैंक है, चार्ज के बैंक से थोड़ा सा चार्ज इसको और प्रोवाइड करवा देंगे। थोड़ा सा चार्ज प्रोवाइड करने के बाद इसमें जितना चार्ज का ज़रूरत है सफिशिएंट अमाउंट में, उतना चार्ज इस पर आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ये और ताकत से इसको रिपेल करेगा और निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव से यहाँ पर हम लोग एक अर्थिंग को कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते ही पॉजिटिव चार्ज हमारा अर्थिंग वायर में चला जाएगा, और फाइनली इस पर क्या बचेगा, इस सीट पर सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा। इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर सिर्फ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही हमारा कंडीशन रहेगा कि जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज सब गायब होके अंदर अर्थिंग में चला जाएगा। इस पर सिर्फ पॉजिटिव और इस पर सिर्फ नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हुआ होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर हमारा चार्ज रहेगा, उतना ज़्यादा अमाउंट में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। किसका कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के वर्किंग का, या फिर कैपेसिटेंस के वर्किंग का। वही अपने लैंग्वेज में बना के लिखा हुआ है। आप इन सारी बातों को चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। कंसीडर वन प्लेट ए, हम लोग एक प्लेट ए को कंसीडर कर रहे हैं। चार्ज इज़ गिवन टू प्लेट ए एज पॉजिटिव चार्ज। अब प्लेट ए पर जो चार्ज दिया गया है वो कौन सा चार्ज दिया गया है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। विल बी गिवन टिल दैट द वैल्यू ऑफ चार्ज रीचेज, यहाँ पर रीच एज है, यहाँ पर रीच इज उन्होंने गलती से लिख लिया है, बोलकर लिखने से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। चार्ज रीचेज मैक्सिमम, यहाँ भी उन्होंने कुछ मैक्सिमम का स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है, रीचेज मैक्सिमम, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट ए लेते हैं जिस पे प्लेट ए पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक इस पे इस चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम ना हो जाए, मतलब चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। नाउ वी ब्रिंग वन अनदर प्लेट बी नियर द प्लेट ए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट बी को लाते हैं नियर द प्लेट ए, प्लेट ए के नज़दीक। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट में यहाँ पर रीच एज है, यहाँ पर रीचेज कर दीजिएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है ना, यहाँ पर मैक्सिमम। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर इसको आप रीचेज कर लेंगे खुद से, और इसको आप मैक्सिमम MAXIMUM मैक्सिमम खुद से कर लेंगे। फिर है पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा।
एंड नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर एंड के बाद अट्रैक्ट उन्होंने छोड़ दिया है, एंड यहाँ पर आपको लिखना है अट्रैक्ट्स, ATTRACTS, एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज, एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर अट्रैक्ट करता है किसको? नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ऑफ द प्लेट बी के, एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू इंडक्टर नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी इज़ टुवर्ड्स प्लेट ए। यहाँ पर इंडक्टर नहीं होना चाहिए, बहुत मिस्टेक कर लिया उन्होंने इसमें। यहाँ पर ड्यू टू इंटरैक्शन या फिर अट्रैक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ड्यू टू अट्रैक्शन, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी इज़ टुवर्ड्स प्लेट ए। ये जो हमारा प्लेट बी है इसका नेगेटिव चार्ज जो है प्लेट ए की तरफ है। इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑन प्लेट बी, नेगेटिव चार्ज जो प्लेट बी पर है वो प्लेट ए की तरफ है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ इन अपोजिट साइड ऑफ प्लेट ए, और नेगेटिव चार्ज जो है प्लेट ए के अपोजिट साइड में है। इसमें जो भी मतलब करेक्शन है उसको मैं करवा देता हूँ नोट करते समय, तो पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। ड्यू टू अट्रैक्शन के कारण, इससे जो नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा उसके कारण नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज जो है रिपल्सन के कारण इसके दाहिने तरफ है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं प्लेट ए के अपोजिट साइड में, है ना। फिर है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी there is a force of attraction on positive charge of plate A। अब अट्रैक्शन के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण प्लेट बी पर जो है वो क्या है हमारा अट्रैक्शन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट ए का उसके बीच, और जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट बी का उसके बीच, दोनों के बीच अट्रैक्शन है। ठीक, नाउ सम मोर चार्ज विल बी गिवन टू प्लेट ए। जैसा मैंने बताया था कि इसका मतलब अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि इसका कुछ एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो सकता है, जिसके कारण हम लोग इसके चार्ज बैंक से प्लेट ए को थोड़ा सा और चार्ज देंगे टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए। नाउ सम मोर चार्ज विल बी गिवन टू प्लेट ए, प्लेट ए को कुछ और चार्ज दिया जाएगा टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रिक्वायर्ड अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए प्लेट ए पर। फिर है नाउ कनेक्ट वन, वन को उन्होंने ऑन लिख लिया है। नाउ कनेक्ट वन वायर टू द राइट साइड ऑफ प्लेट बी, हम लोग प्लेट बी के राइट साइड में एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, एंड अनदर एंड ऑफ वायर टू द ग्राउंड, और ये जो वायर है इसका अनदर एंड ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी अप्लाइड अ फोर्स ऑन प्लेट ए। अब नेगेटिव चार्ज जो है प्लेट बी का वो प्लेट ए पर फोर्स अप्लाई करेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव पर, और इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव पर, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। सो द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज रीचेज ऑन प्लेट ए, सो द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रिड्यूसेज होगा, रिड्यूसेज ऑन प्लेट ए। प्लेट ए पर जो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है वो थोड़ा सा घट जाएगा। अगेन पॉजिटिव चार्ज विल बी गिवन टू प्लेट ए, एक बार फिर से पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा प्लेट ए पर। प्लेट ए जो हमारा जुड़ा हुआ है इसके चार्ज बैंक से चार्ज प्लेट ए को और दिया जाएगा टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेट ए पर बना रहे इसके लिए। मतलब ओवरऑल उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सुधार करवा के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमारा एक दो जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नाउ वी ब्रिंग अनदर प्लेट बी नियर द प्लेट ए, पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू, यहाँ पर थोड़ा सा था ड्यू टू अट्रैक्शन, है ना, यहाँ पे ड्यू टू
अट्रैक्शन ATTRACTION आप लोग बना लेंगे खुद से। ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट B इज़ टुवर्ड्स प्लेट A and positive charge is in opposite side of plate A. Opposite side of plate A. Due to negative charge on plate B, there is a force acting 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 on positive charge of plate A. यहाँ तक तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्टिंग है और यहाँ पर अट्रैक्शन है। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा नीचे की तरफ। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। नाउ सम मोर चार्ज विल बी गिवन टू प्लेट ए टू मेंशन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। नाउ कनेक्ट वन वायर ONE यहाँ पर ई मतलब ढंग से नहीं दिख रहा है। ONE वन मतलब एक। नाउ वी कनेक्ट एक वायर टू राइट साइड ऑफ प्लेट B एंड अनदर इनटू द वायर B द ग्राउंड। ठीक है। नाउ नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट B अप्लाइड अ फोर्स ऑन प्लेट A so the value of positive charge reaches नहीं है, यहाँ पे है reduces। REDUCES reduces on plate A again positive charge will gain। बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ONE1 कर दीजिएगा, यहाँ पर reduces REDUCES। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाक से। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो और इसके नीचे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बैंक से इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक दूसरा चार्ज लेते हैं जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो। ये पॉजिटिव वाला इसके पॉजिटिव को रिपेल करके इस कॉर्नर पे ला देगा और इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ला देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव आप फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये इस पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसके कारण इसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज हम लोग थोड़ा सा और देंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को मेंटेन करने के लिए। जिसके बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव को और ज़्यादा रिपेल करेगा। फिर इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक अर्थिंग वायर से, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अंदर चला जाएगा। फिर इस पर सिर्फ निगेटिव बचेगा, इस पर सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। अब इसका जो निगेटिव चार्ज है वो फिर से इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज का एनर्जी थोड़ा सा फिर से लॉस हो जाएगा एट द लास्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इसको दे देंगे ताकि इस पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव बना रहे। यह पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों मिलकर फाइनली ये जो हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है कैपेसिटर का उसको फॉर्म करेगा और या इसके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। बीच में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग जिस किसी भी मटेरियल का ज़रूरत हो उस मटेरियल का हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को बीच में हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रहेगा और यही हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन रहेगा कैपेसिटर का, और वर्किंग प्रिंसिपल यही है हमारा। इस तरह से हमारा कैपेसिटर वर्क करता है। तो आगे के क्लासेस में कैपेसिटर का और भी हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा जनरली उसको, और इसका जो न्यूमेरिकल है उसको कोशिश करूँगा मैं बोर्ड पे सॉल्व करें हम लोग। तो कैपेसिटर वाला पोर्शन आपका बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे कैपेसिटर वाले पोर्शन को। इसमें 5 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन बनता है कैपेसिटर वाले पोर्शन में, जो मतलब मैक्सिमम बहुत बार पूछा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।